हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 14th जून। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, ओके। और इसके बाद आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है ना ये न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ना आपको प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, मेंस एग्जाम को लेकर, इंटरव्यू जैसे जो है तमाम चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक हम यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं ना या उसको डिस्कस करते हैं ना, वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए एक ही करके देखते हैं हम लोग। और हाँ, अगर आपको पसंद आता है हमारा ये प्रोग्राम, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। बिल्कुल देना होगा आपको, है ना। अच्छा लगे या बुरा लगे, ये क्या है। हाँ, ये देखिए हम लोग जो है ना बीपीएससी जो 71 जो मेंस एग्जाम होगा, जो कि लगभग चांसेस है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा 2025 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो एक जो है ना फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। इसमें जो है ना आपको सारे पीडीएफ जो है ना सारे सब्जेक्ट के, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, नेशनल करंट अफेयर हो, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे मेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है प्रदान किया जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इसमें आपका जो है ना जनसत्ता जो हम लोग न्यूज जो कवर करते हैं, उसका जो एडिटोरियल पेज है वहां से जो मेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे फ्रेम होगा, वो सब आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम का हो, चाहे यूपी पीसीएस और यूपीएससी, जो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ना, उसको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस पे आप कॉल करके इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछता है, तो इसराइल और ईरान का लोकेशन याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर मैप लगा दिया है ताकि आने वाले एग्जाम में इसराइल और ईरान का जो मैपिंग वाला क्वेश्चन होगा ना, यहाँ से पूछे जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसराइल को हम लोग बहुत बार कवर किए हैं, ईरान को बहुत कम बार कवर किए हैं। देख लीजिए, ईरान जो है ना इराक के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है। इधर आपका यहाँ पे जो है ना आपका कौन सा कर रहा है, हाँ, पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। तो आप इसको याद रखिए, ईरान जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया यहाँ पे। उसके बाद अजरबैजान भी शामिल है यहाँ पे, इराक भी है। ठीक है, और कुवैत भी है। तो आप इस मैपिंग को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा 2-4 दिन, ताकि मैप जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके साथ हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे ईरान का जो प्रमुख है, वो याद रखिएगा। इजराइल की जो प्रमुख है अभी, वहां के प्रधानमंत्री कौन है उसको याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। साथ ही आपको बता दें इजराइल ने हमला क्यों किया। तो यह हमला ईरान के जो तेजी से जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो पैदा तनाव के बीच हुआ, मतलब ईरान जो है ना अपने जो एटॉमिक पावर को लेकर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाना चाहता है। इसको लेकर जो तनाव हुआ था, इसराइल ने इस पे हमला किया, और पलटवार करते हुए जो है यहाँ पे ईरान ने भी किया है। तो मैंने यहाँ पे जो बताया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, मैपिंग को लेकर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे दिल्ली सहित उत्तर भारत में 25 तक मानसून। अब जो है ना मानसून का टाइम आ चुका है। अब आपको देश के जो है ना क्षेत्रों में पानी या वर्षा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है ना, बारिश होता है ना, किस मानसून से होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून, ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि साउथ वेस्ट जो मानसून है ना, वहाँ पे तमिलनाडु का जो एरिया है ना, वहां पर बारिश नहीं होता है। जब ये वेस्ट मानसून वापस लौटता है ना, तब जाके तमिलनाडु में बारिश होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून है ना, सबसे पहले कहाँ पे बारिश करता है, केरल के तट पे। इसको याद रखिएगा। लगभग 1 जून जो है ना एस्टिमेट डेट रहता है कि इस दिन से जो है मानसून भारत में इंटर करेगा। अब आते मेंस में कैसे पूछेगा आपसे कि भारत के लिए मानसून क्यों जरूरी है, और ये किस प्रकार जो है ना फूड सिक्योरिटी के लिए वर्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, और यही सब क्वेश्चन जो है ना आपको अपने पेड ग्रुप में करवाएंगे आपको। ठीक है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे मानसून भारत की। देखिए, तो भारत के लिए मानसून इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि
अगर मानसून नहीं होगा तो हमारा खेती कैसे होगा? ठीक है? अगर खेती नहीं होगा तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा? हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारा फूड सिक्योरिटी जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमको बारिश होना ज़रूरी माँगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमारे देश की 42% जो पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, प्लस अलाइड एक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र को ही हम लोग अलाइड एक्टिविटी बोलते हैं। तो 42% पॉपुलेशन हमारा जुड़ा हुआ है, साथ ही जीडीपी में आप देखोगे ना 18.2% का कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से है। इसलिए बारिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया पॉइंट को, आप वहाँ पर देखेंगे। देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आपके पास समय नहीं है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए और जो मैंने हाइलाइट किया उसको देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा आतंकवाद पे बात किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे भारत जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को जो शुरू किया, उसकी क्या औचित्य है? उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा हमारे वैश्विक लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे? जब हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत ने कूटनीतिक दिशा में एक नया पहल शुरू किया है। वो क्या किया? देखिए, पहलगाम 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले और भारत की सोची-समझी जो सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व कूटनीतिक पहल की शुरुआत की। अभूतपूर्व कूटनीतिक पहल का मतलब ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, साथ ही जो वैश्विक लेवल पे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का जो दृष्टिकोण है, उससे परिचित करवाया और वैश्विक लेवल पे जो ग्लोबल लीडर हैं, उनका समर्थन प्राप्त किया और भारत का जो कदम है, उसकी सराहना की गई है वैश्विक जो है ना नेताओं के द्वारा, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो। तो ये जो पहल है ना, कूटनीतिक पहल है, जैसे कि अभी इज़राइल ने भी वही किया। इज़राइल ने ईरान पे हमला किया। अब इज़राइल क्या कर रहा है? जो वैश्विक लीडर है ना, जो वैश्विक कम्युनिटी है, उसका समर्थन प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। जो भारत ऐसा कर चुका है। भारत जो है ना, एक कूटनीति का एक नया दिशा देने का काम किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने जो है ना वैश्विक कूटनीतिक में क्या योगदान दिया है? तो आप वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये क्या चीज़ को दिखा रहा है? यहाँ पे 5 चीज़ मेंशन किया गया है। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो 71 होगा ना, तो वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत या पूरा विश्व के सामने कैसा मापदंड रखा या कैसा जो है ना वैश्विक सिनेरियो को प्रेज़ेंट किया? तो देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन सिंदूर ना, तो यहाँ पे एकीकृत राष्ट्रीय संदेश को यहाँ पर दिखाता है। वो कैसे? क्योंकि आप देखोगे ना विपक्ष में जो भूमिका है, विपक्ष के लोग या विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलके भारत में कैसे रहते हैं, इसका एग्जाम्पल जो ना विश्व देख रहा है। क्योंकि ये जो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल बना ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए या भारत का रुख को यहाँ पे उजागर करने के लिए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर थे वहाँ पे। वहाँ पे पक्ष विपक्ष क्या है, सब एकजुट हो गए और यहाँ पे ये दिखाने का कोशिश किया गया वैश्विक संदेश वैश्विक संदेश को देने का काम किया गया कि किस प्रकार जो है ना आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश में एकजुटता को दिखाता है। दूसरा क्या है, जो पाकिस्तान को यहाँ पे बेनकाब किया गया। पाकिस्तान जो है ना किस प्रकार जो है ना आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उसको बेनकाब किया गया। थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे, तो पाकिस्तान को अलग-थलग करने का प्रयास किया गया। कूटनीतिक अलगाव यहाँ पर देखने को मिला। फिर यहाँ पर देख लीजिए 4th नंबर पे क्या है? सामुदायिक जुड़ाव प्रतिनिधि मंडल, ठीक है? समुदाय से क्या हुआ? एक जोड़ने का काम किया गया। 5वां क्या है? कि भविष्य का जो कूटनीतिक होगा, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया। तो भारत का जो कूटनीतिक में क्या योगदान है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा हमारा जो है ना प्रयास कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ दिनों से लोग देना बंद कर दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे विस्थापन का दर्द। देखिए, अभी जो है ना विस्थापन बहुत बड़ा समस्या बन गया है। आपसे बता दें, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कुछ कंट्री का नाम दे देगा, बोलेगा समाचार के माध्यमों से ये देश जो है ना सुर्खियों में रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पे, एक दे देगा गृह युद्ध दे देगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे दे देगा क्लाइमेट चेंज दे देगा, फिर वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेकर दे देगा या आंतरिक कलह को लेकर दे देगा। तो आपको बता दें यहाँ पे, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, जैसा कि आपका सीरिया हो गया, सूडान हो गया, ठीक है? सीरिया, सूडान, अफ़गानिस्तान, ये जो तमाम देश है ना, ये सुर्खियों में इसलिए रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या हो गया। विस्थापन और विस्थापन के पीछे क्या-क्या कारण है? तो यहाँ पे युद्ध हो गया, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने टिक कर दिया,
युद्ध हो गया, आंतरिक हिंसा हो गया, आंतरिक हिंसा हो गया, थर्ड है उत्पीड़न, उत्पीड़न, ठीक है? तो इन कारणों से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? तो जो विस्थापित लोग हैं ना, उनके सामने खाद्यान्न को लेकर, फूड को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। उनके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे कुपोषित का शिकार हो रहे हैं, ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा, सूडान जो है ना, सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा है विस्थापन के लिए, ठीक है? और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया। अब बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। यहाँ से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। आपको बता दें, अभी हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है? 696 अरब डॉलर। और ये जो जितना रुपया है ना भारत के पास, जो रिजर्व है ना, इससे हम लोग लगभग 11 से 12 महीने का इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए जरूरत है, ठीक है? एक समय था 1991 में, जो भारत के पास 1 हफ्ता के लिए ही बचा था कि 1 हफ्ते तक ही हम लोग क्या करेंगे, 1-2 हफ्ते के लिए हम लोग राशन को मंगा सकते हैं या इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज भारत के पास 11 से 12 महीने तक का क्या है, रिजर्व है कि हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर। आपको बता दें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत की तरफ से मेंटेन कौन करता है? आरबीआई करता है। सारे जो है ना डेटा को मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है। उसका रख-रखाव कौन करता है? आरबीआई करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको बता दें यहाँ पे, इसमें कौन-कौन सा मदे शामिल है? तो फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, आईएमएफ के पास जो रिजर्व रखा है वो एसडीआर बॉक्स। सबसे अधिक किसका कंट्रीब्यूशन है? एफसीए का। सेकंड में गोल्ड का, थर्ड में आईएमएफ का, फोर्थ में एसडीआर का। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, सुर्खियों में रहा सुरुचि सिंह कौन है और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको बता दें, ये एयर 10 मीटर एयर पिस्टल जो है ना, ये खेलते हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें, यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सुरुचि सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो यहाँ पे पिस्टल हो जाएगा, एयर पिस्टल। पहला फैक्ट, ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं? हरियाणा हो जाएगा। अभी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो क्या मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? मनु भाकर, ये भी हरियाणा से है। आपको बता दें, ये ओलंपिक मेडल विजेता है। इस बार जो है ना 2 मेडल जीते हैं वो। आपको बता दें, यहाँ पे मनु भाकर भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो। और ये भी जो है ना निशानेबाज, मतलब एयर पिस्टल से जुड़े हुए हैं। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी याद रखिएगा, तो आईपीएल में जो राजस्थान रॉयल्स से की तरफ से खेल रहे थे, क्या नाम था उनका? सॉरी ये करके ना, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? आप लोग कमेंट में बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना ही होगा, सभी लोग जानते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, फिर यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ये सब जो है ना टेक्नोलॉजी का नया क्षेत्र है जो उभर कर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो टियर 1 टियर 2 क्लास में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं ना, उनको इन चीज के बारे में जानकारी होता है, ठीक है? लेकिन जो ग्रामीण भारत में रहते हैं, उनका क्या? उनको तो अच्छे से बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पाता है। ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कैसे? अभी भी आपको पता है कि हमारे जो दूर-दराज इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस पूरे को पूरा नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो यहाँ पे एआईसीटीई, ये वही संस्था है, सबको मान्यता प्रदान करती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको इंजीनियरिंग का मान्यता कौन देगा? तो यही संस्था देती है, एआईसीटीई। खैर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा मेंस में आपसे कि तमाम उभरते जो क्षेत्र हैं टेक्नोलॉजी में, वो ग्रामीण भारत तक कैसे पहुँचाएँ? तो उसी की दिशा में एआईसीटी ने प्रयास किया है कि लगभग 150 करोड़ का हमारा बजट है और 500 जो नए प्रयोगशालाएं हैं, लैब है, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, वहां पे जो है ना, एक तो मार्गदर्शन दिया जाएगा, साथ ही वित्तीय सहायता दिया जाएगा। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन क्षेत्रों को इलाकों में या दूर दराज क्षेत्रों में बच्चों को सिखाने के लिए क्या प्रयास किया गया है? तो आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं, एआई का यूज जो है ना अ, सभी क्षेत्रों में यूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी विमान हादसा हुआ, ठीक है? तो वहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया जाएगा सर्वे के लिए, सर्विलांस के लिए, सारे डेटा एकत्रित किए जाएँगे, तो उसमें भी एआई यूज़ हो रहा है। अभी डीएनए वहाँ पे किया जा रहा है ना, डीएनए के माध्यम से ही जो हमारे जो लोग जो वहाँ पे मारे गए हैं, जो दुर्घटना से मर गए हैं वो, ठीक है? और वो जो अचानक से मृत्यु हो गया है, ये इससे पूरा देश जो है ना शोक में है।
तो वहाँ पे जो परिजन है, जिनके जो परिजन है, उनको जो डेड बॉडी जो सौंपा जाएगा, वो भी डीएनए के माध्यम से सौंपा जा रहा है। तो ये भी क्या तकनीक ही है, ठीक है? जिनका डीएनए मैच करेगा, उनको जो बॉडी वहाँ पे सुपुर्द किया जाएगा, मतलब उनको सौंपा जाएगा और उनसे जुड़ा हुआ जो सामग्री है, वो भी सौंपी जाएँगी, ठीक है? तो आपको बता दें, ये जो घटना हुआ है विमान वाला, उससे पूरा देश जो है ना, मतलब अभी उभर नहीं पाएगा। बहुत बड़ा हादसा है ये। और उसमें जो एक है ना, अभी सर्च किया जा रहा था ब्लैक बॉक्स के बारे में। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, मैंने उस पे चर्चा नहीं किया है, तो सभी जानते हैं उसके बारे में। ब्लैक बॉक्स जो है ना, खोजा जा रहा था, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अभी ये पर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप देखोगे वन डे एग्ज़ाम में कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ऑरेंज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? याद रखिएगा। मैंने चर्चा कर दिया है। और ये हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने कहा संपर्क, कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़ा जो है ना माध्यम होगा डिप्लोमेट में। आपको बता दें, जितने भी वैश्विक कूटनीतिक प्रयास होगा ना, उसमें संपर्क बहुत बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन्होंने कहा जो आई है, MEEC, ये एक जो है ना एक ग्रुप है, एक कॉरिडोर है, इसमें यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक, ठीक है? देखिए यहाँ पे भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप आर्थिक गलियारा, इसका फुल फॉर्म यही है। भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। और किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसमें भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप, इसमें 2 कॉरिडोर हैं। एक पूर्वी कॉरिडोर जो है ना, भारत को पूर्वी कॉरिडोर जो है ना, भारत को अ, गल्फ कंट्री से जोड़ेगा, और जो नॉर्थ कॉरिडोर है ना, वो गल्फ कंट्री को यूरोप से जोड़ेगा। फैक्ट को भी याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा कि जो कूटनीतिक में कनेक्टिविटी है, संपर्क है ना, बहुत बड़ा माध्यम होगा। अभी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जैसे हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है हमारा। माफ कीजिएगा, मैं आप अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मोटिव है यहाँ पर समझा देना। जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे जो 8 स्टेट है ना, उसको 8 महालक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। मतलब उनको हमारी जो सरकार है, हमारा देश मानता है, और इनको जो है ना वियतनाम से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कनेक्टिविटी सही रहेगा ना, तो हमारे जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो मेंटेन रहेगा। ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर यहाँ पे जो कंट्री दिखाया गया है कि कौन-कौन सा कंट्री जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। अपना भारत पास करता है, जी हाँ। म्यांमार करता है, ताइवान करता है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, बहामास, मेक्सिको, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, सऊदी अरब। ये सारी जो कंट्री है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा गया है। ये आप ग्रेट रिफ्ट देख रहे हैं ना, ये पूछा गया है। साहेल क्षेत्र पूछा गया है। सहारा डेजर्ट पूछा गया है। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेल अवीव में चल रहा है पूरा, इजिप्ट के साथ जॉर्डन, सीरिया। ये जॉर्डन और सीरिया है ना, ये ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, सीरिया और जॉर्डन। पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान के साथ, माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान जो है ना पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अपना भारत के साथ, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। ये जो है ना ग्रासलैंड है, ये भी याद रखिएगा। ये जो हरा ग्रीन, सबसे ज़्यादा ग्रीन वाला दिख रहा है ना, लानोश, कंपोश, ठीक है? अफ्रीकन सवाना, ये जो है ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के आस-पास वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये। लेकिन डॉन्स हो गया, पम्पास हो गया, ये सब जो है ना प्रेयरीज़ हो गया, पुस्ताज हो गया, स्टेपी हो गया, ये सब क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड, इक्वेटर से काफ़ी दूर वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए ये स्ट्रीम, जो गर्म धारा, ये ठंडा जलधारा होता है। तो यहाँ पे जो ठंड वाला है ना, लेब्राडोर जो है ना कोल्ड वाटर है, ग्रीनलैंड हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, फिर हो गया ओवाइसो हो गया यहाँ पे, कनारी हो गया, ध्यान रखिएगा। फिर बेंगुएला, पेरू और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ना ठंड वाला जो ना धारा है। तो आप याद रखिए, कनारी, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया,
ओएसो, फिर यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बेंगुएला, फिर पेरू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गर्म को भी देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे जो साउथ में जो पहाड़ है ना, जैसे कि नीलगिरी है ना, नीलगिरी वही है जहाँ पे वेस्टर्न और नॉर्दर्न आके मिलता है। फिर डोडा बेटा, फिर अनाईमोटी, कार्डमम, नॉर्थ से साउथ पूछता है। तो ये क्या है? हाँ, पहाड़ को देख लीजिए, जो सीरीज है जैसे कि रॉकी, एंडीज और ये हिमालय। सबसे लंबी श्रृंखला किसका है? एंडीज का। सबसे ज्यादा जो ऊंचा जो पर्वत देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट हिमालय में है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन को भी याद रखिएगा, कौन कौन सा कंट्री से पास करता है। सहारा डेजर्ट से पास कर रहा है। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर भी पूछ लेता है, ये भी याद रखेंगे आप। अभी जो नॉर्थ ईस्ट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो जो है ना वियतनाम से जोड़ा जा रहा है। अभी मेघालय न्यूज में चल रहा था मर्डर केस के कारण, असम न्यूज में चल रहा है, अभी है ना स्टेट न्यूज में चलते हैं। और आपसे पूछेगा अष्टलक्ष्मी, जो समाचारों में एक शब्द देखने को मिला, वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो अष्टलक्ष्मी जो है ना हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है ना, उसको इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक जो है ना, क्वेश्चन जो है ना, आपको मैगजीन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से जुड़ते हैं ना, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उसी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो जो ऊपर में आपसे डिस्कस किया था ना, जो बीपीएससी मेंस के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके लिए छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपको यहाँ पे पे करना होगा और आपका स्क्रीनशॉट जो है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको और जो पर्सनल जो गाइडेंस है वो आपको दिया जाएगा। उस पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, उसके कीवर्ड को कैसे ध्यान में रखना है, ये सारे टेक्निक सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग जुड़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और 71 का जो मेंस होगा ना, उसमें काफी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी जो है ना, अब पीटी एग्जाम होगा 30 अगस्त को, उसी के आसपास मान के चलिए। अभी आपको हमको सभी जानते हैं कि अभी पीटी में ही सब लगे हुए होंगे, लेकिन आप लोग मेंस का भी दो टॉपिक को देखते रहिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको ज्यादा बर्डन नजर ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक दीजिएगा। आप लोग बहुत लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं हमें। धन्यवाद।